करनाल में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयहिंद ने कहा कि रोहतक में बीजेपी कार्यालय पर 14 जनवरी को बेरोजगारों की बारात निकाली जाएगी, जिस बारात में हजारों बेरोजगार शिरकत करेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह पर नवीन जयहिंद ने जमकर कटाक्ष किए। नवीन जयहिंद ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। करनाल से एमएस निर्मल की रिपोर्ट। न्योता देने के लिए ये कार्ड है करनाल वालों के लिए, सारे करनाल वाले भाइयों का, बुजुर्गों का, बहनों का, सबका न्योता है। ये 14 तारीख को बेरोजगारों की बारात निकलनी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होकर बीजेपी के राज्य कार्यालय रोहतक। अब आप कहेंगे क्यों निकल रही है, तो जानकारी दे देता हूं मैं आपको। ये इसलिए निकल रही है कि आज से 8 साल पहले 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने बयान दिया था कि बीजेपी की सरकार बनवा दो, सबके ब्याह करवा दूंगा। बहुत ज्यादा कुंवारे हैं, मतलब हरियाणवी में उसको रंडे कह देते हैं, गांव के साथ साथ बहुत ज्यादा हैं। नौकरी भी दिलवा दूंगा, तो भाई ना तो नौकरी मिली, 5 लाख पद खाली पड़े हैं, 20 लाख बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। तो इस बारात का आयोजन करा है। ये प्रोग्राम है भाती, इसमें जो है ना गुंगे विपक्ष को रखा गया भाती। ये भाती हैं, आओगे नहीं आओगे हमने नहीं बेरा, लेकिन रखने जरूरी थे। लंच में सरकार के झूठे आश्वासन, बारात चढ़ाई दोपहर 12 बजे, फिर ये सीएम साहब की मर्जी है, क्योंकि जो सरकार की लड़की है वो है नौकरी, वो है जनता की समस्याओं का समाधान। अब ये किस टाइम देंगे ये तो देखना पड़ेगा। फिर वो जैसे बच्चा नहीं कहता बेरोजगार की रांडे की शादी में सरकार को जलील करने जलूल जलूल आना। एक बार दोबारा बोल दिया। बेरोजगारों की शादी में जैसे बच्चा नहीं बोलता, कार्ड पर छपा नहीं होता है, तो कह रहा है मेरे चाचा कह लो भाई, मेरे चाचू की, मेरे बेरोजगार चाचू की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल आना। फिर देखो, हमने इस शादी में कोई दहेज की मांग नहीं करी है, दहेज नहीं लेंगे बिल्कुल। दहेज एक बुराई है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मानतान होती है। अपने हरियाणा में आप लोगों को भी पता होगा, मानतान के लिए तो फिर लठ भी बाज जा रहा है कई बार। तो मानतान में बेरोजगार है, इनके लिए नौकरी, भर्ती कैलेंडर, क्योंकि 7-7, 8-8 साल तक भर्तियां अटकी खड़ी हैं। सीईटी क्वालिफाई, एचटेट आजीवन, वो दूसरे राज्यों में ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन हरियाणा वाले नहीं कर रहे हैं। फिर है हरियाणवी का होना चाहिए, दूल्हे को ठंड लगे। हाँ, अरे नहीं कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, दूल्हा ठंड कोई बात नहीं, ब्याह पाछे अपने आप गर्म हो जाए, कोई बात नहीं। फिर है खेल कोटा, ईपीपीजी बाल करो, थापा लगाई में। कहीं ये सोचे हैं कभी ये तो बराती बराती है, जवान जवाना का मामला नहीं, थापा जो लगा करो बुजुर्ग का लगा आ रहा है। तो उसमें थापे में बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जिसके लिए लोग चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। फैमिली आईडी के नाम पे पूरे हरियाणा के लोग परेशान कर रखे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी में आप लोग इनकम कैसे कैसे 7-7 महीने के बच्चे की 7-7 लाख दिखा रखी है। फिर है भाई साहब, कर्मचारियों ने भी डिमांड रखी थी पुरानी पेंशन बहाल की। कच्चे कर्मचारियों पक्का, ये जो इन्होंने शोषण निगम चला रखा है, ये शोषण निगम है, ये गुजरात मॉडल है। मैं आपको बताऊं, कौशल निगम, अरे शोषण है भाई साहब, कौशल तो नाम है, वैसे मैं शोषण निगम कहता हूं। फिर मैं जेल में गया था, आप लोगों को पता होगा, और 4.5 साल पुराने केस भी लगा दिए, उठा गए, कोई बात नहीं। तो जेल में जब मैं गया तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई साहब एक हमारी भी समस्या है, कि जब अनिल विज साहब विपक्ष में होते थे तो कहते थे हमारी सरकार बन गई तो पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन लागू करेंगे। मैं भी ठीक है, तो ये भी डिमांड है। फिर मैं जब जेल में गया तो जेल कर्मचारियों को भी इन्होंने यही बोला था
कि भाई हम आप लोगों की ये तनख्वाह उसके हिसाब से बढ़ाएंगे, उनकी भी नहीं बढ़ रखी। फिर गया मैं कैदियों के पास, क्योंकि जेल में अंदर जाना पड़ा तो कैदियों के पास तो रहना ही था। तो कैदियों की बहुत बड़ी समस्या है। सब ये मानते हैं कि भाई कैदियों वहां पर क्या पता किसको जाना पड़ जाए जेल में, कल ना आपने जाना पड़ जाए, हमने फिर वैसे डाल रखे हैं। निर्दोष लोग हैं और मैं खुद देख के आया हूं। इस सिस्टम के मारे हुए लोग वहां पे पड़े हुए हैं, झूठे साचे केसा में पता नहीं किस किस तरह से। ना उनको टाइम पे पैरोल मिलती है, 40 डे पैरोल टाइम होता है। कोरोना में बाहर निकाल दिया, अब कोरोना में उनकी वो ड्यूटी वो सजा उसमें जोड़ी नहीं। और सबसे बड़ी मानवता तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत है। गर्म पानी नेताओं को खाने पीने धोने सब गर्म पानी सर्दी में यूज करते हैं, लेकिन वहां नहाने तक के लिए गर्म पानी नहीं है भाई साहब, क्योंकि वहां पे तो बेचारा दिन है। अब ये सारे मामले हैं। अब मैं आपको बताऊं, जेल से याद आया मेरे को कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अभी ये कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने, कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। एक खेल मंत्री के ऊपर छोरी छेड़ने का आरोप है और उन धाराओं में एक उसमें गैर जमानती धाराएं हैं, जिन धाराओं के अंदर 7 साल तक की सजा है। मैं जिस केस में अंदर डाला गया उसमें किसी में भी 2 से 3 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं है। मेरे लिए तो पूरी छापामारी, पूरी पुलिस लगा दी कि जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री छोरी छेड़ खेल मंत्री को, मैंने एक के बाद की नार्को टेस्ट कराओ दोनों का। भाई अगर लड़की झूठ बोल रही है तो लड़की को डालो, झूठा अगर आरोप लगा रही तो उसको जेल में डाल दो। लेकिन पता तो चला जब मुख्यमंत्री खुद डिफेंड कर रहा है कि आरोप लगाने से कोई दोषी, तो जेल है 80% लोग तो आरोप है, वो दोषी थोड़ी हैं, आरोप ही लगे हैं, उसके दौरान ही अंदर गए हुए हैं जेलों में। तो मुख्यमंत्री साहब ये करें। और अभी जो पता, देखो गजब की बात ये देखो कि ऐसे फद्दू काट रहे हैं कि बोले यार रिजाइन ले लिया, कुछ नहीं, वो रिजाइन नहीं ले रखा है। क्या वही धाराएं किसी आम इंसान के ऊपर लगती तो क्या पुलिस उसको छोड़ देती? क्या अभी तक जेल में नहीं होना चाहिए था? क्या ये लड़की खट्टर साहब की अगर सीएम साहब की रिश्तेदार होती और ये आरोप नवीन जैद पे लगा देती तो क्या नवीन जैद बाहर होता या जेल के अंदर होता? और इस खेल मंत्री की जांच मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी जो उसका आया है कि वो कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए भी और बाहर भी भेज दूंगा, तो इस आदमी की तो कबूतरबाजी की भी जांच होनी चाहिए। लड़कीबाज के अलावा कबूतरबाज भी हो सकता है, ये पूरा फुल चांस है इस बात के। कहां से 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है ये? तो उस लड़की को कोई, और गजब की बात यह है कि इस सरकार में इतने और भी लोग हैं, कोई बोल नहीं रहा है। भाई यही आरोप आप देखो हरियाणा में कितने लोग जेलों में पड़े हैं सिर्फ ये इन्हीं धाराओं में, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैं तो इसलिए बता रहा हूं ये चीज कि मुख्यमंत्री साहब बेशर्मी से उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर जांच करवाओ हाईकोर्ट के जैसे नार्को टेस्ट करवा लो, 10 दिन में 20 दिन में जांच करवा लो, अगर भाई वो ठीक है उसको वापस से फिर मंत्री बना दो। अब सिपाही कैसे थानेदार की इंक्वायरी करेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो भाई साहब ये मामला है पूरे हरियाणा के अंदर। फैमिली आईडी, अब ये नंबर हमने जारी कर रखा है बरातियां के लिए, इसमें 3000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है इस नंबर पर 7027 822 822, ताकि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आगे उनको सरकार वाले जहां बारात जानी अरेंजमेंट कर लेना, अपना सारी तरह का अरेंजमेंट कर ले, तो इसलिए ये नंबर है। लेकिन इस नंबर पे और भी लोगों के फोन क्या आ रहे हैं अब कि जी हमारी ये काट दिए। लोग तड़के 5-5 बजे फोन, अब दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, आपके करनाल में भी जरूर चक्कर काटते होंगे। मैं तो 3-4 जिला में तो देखा है, तड़के 5 बजे लाइन में लगे हैं। 5-5 महीने के बच्चे की इनकम दे दी 5 लाख रुपये, बताओ। बच्चा पैदा नहीं हुआ इनकम दे दी, चल रहा मामला। हाँ तो बताओ, ये तो और खतरनाक बात है। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं कि इस बारात के लिए सबको न्योता दे रहे हैं, ये बेरोजगारों की बारात है, और जिसको भी जो भी समस्या है इस सिस्टम से, इस सरकार से, वो अपनी समस्या लेके आए। वहां पे सबके लिए खुला है, ओपन है सारा। और आपने पत्रकार साथियों के लिए, क्योंकि उसमें दर्शनाला भी होते हैं ना, हाँ होता है ना, ये इसमें सभी पत्रकार साथी और नहीं है ना। अरे भाई साहब है, देखो नहीं, अरे ये रे पत्रकार साथी, तो समस्त पत्रकार हो गए भाई साहब, मीडिया लिखवा देंगे दूसरे कार्ड पे, न्यू नाराज मत हो गए सर। तो हम तो ये, हाँ दूल्हा अच्छी देखिए भाई साहब ये, अच्छा ये थोड़ी एक इशू है, मैं आपको बताऊं, हमारे को मोड़ नहीं मिल पा रहे भाई साहब। अच्छा, जहां मोड़ लेने जा रहे हैं हमें, और जहां घोड़ा बग्गी
क्योंकि घोड़ा बग्गी विकरणी पड़ रही है। वहां पे सरकार के लोग पहले ही कह रहे हैं, हम जाके पूछे भाई सरकार कुछ दिन चाहिए हैं, इन्होंने कहा नहीं भाई हमारे मतलब सरकार जो घोड़ा बग्गी वालों को भी रोहतक में ये कह रही है कि घोड़ा बग्गी लेके नहीं जाना वहां। बताओ क्या करें। अगर तो करनाल में भी किसी दुकानदार के पास ये मोड़ भी नहीं मिल रहे हमारे को, तो वहां पे तो इनकी बहुत जरूरत है तादाद, क्योंकि बराती किसी भी टाइम बटे बन सके सरकार का वहां पे, जरूरी नहीं है अगर वो है। तो कोई आपका सवाल है तो आप जरूर बता दीजिए। आपने जो है दूल्हे की बात करी, अरे ये सारे रंडे थोड़ी रखे जाए भाई साहब, अच्छी बात करो हो। अब अभी वो इन सब कार्यक्रम के लिए आपको फंडिंग कहाँ से होती है, क्योंकि इन सब कार्यक्रम में करने के लिए पैसा भी लगाना होता है ये सारी चीजों के लिए। अपने आप आवे फंडिंग ने हमारे तो आदमी की कमी थोड़ी है भाई साहब, मानसा की माया वो है, मानस है तब पैसे भी है, पैसे का केस होता वो है, फंडिंग की कोई कमी नहीं है। फंडिंग लोग ही फंडिंग कराएंगे, लोग ही आओगे अपने आप, मन ने किसी से दारू देंगे थोड़ी बुलाने हैं, बोतल देंगे ले, अपने आप लोग आओगे अपने आप। हमने घोड़ा बग्गी कह रखी है, ये मोड़ा ही कह रखी है भाई, जिनके और जो खासकर शादीशुदा हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि भाई अपना जो शेरवानी है आपकी जिसकी शादी हो रही है, एक दिन कुंवारा ने दे दियो, कोट पैंट है जिनके घर आते रहे हैं शादी के बाद उसने ज्यादातर लोग यूज करते नहीं, उनको कोट पैंट दे दियो, तो वही यही चीज है और उसमें तो कोई वो है नहीं। और फंडिंग की बात ये अनूप संधू बैठे, बिंदल साहब बैठे, जिलेराम बैठे, नरवाल साहब बैठे, ये सारे ठीक से अब करने वाला था आड़े तो जो बराती जाओगे उनकी ये कर देंगे। और बताओ